दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब होता है ऐसे समीकरण जिसके अंदर दो चर हो, जैसे कि यहाँ x और y दो चर हैं और x और y के साथ में जो गुणा किया हुआ है जैसे a1 और b1, ये इस चरों के क्या कहलाते हैं? गुणांक कहलाते हैं। इस प्रकार अगर हमारे पास दो समीकरण हो तो उसे हम समीकरण युग्म कहते हैं। ऐसे समीकरणों के हल क्या होते हैं? जैसे कि हल का मतलब है x और y के ऐसे क्या मान होंगे जो दोनों समीकरणों के लिए संतुष्ट करने वाले होंगे। ऐसे मान हम ज्ञात करने के लिए हमारे पास तीन विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? तीन विधियां हैं। एक है ग्राफीय विधि, दूसरी है प्रतिस्थापन विधि, तीसरी है विलोपन विधि। ग्राफीय विधि में हम दिए हुए समीकरण के लिए एक ग्राफ खींचेंगे और आपको पता है कि रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है? एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इसी प्रकार जब पहले और दूसरे समीकरण से दो सरल रेखाएं प्राप्त होगी तो हमें तीन स्थितियां प्राप्त हो सकती है। एक स्थिति ये हो सकती है कि दोनों जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करें, और जब प्रतिच्छेद करेगी तो हमारा हल कैसा होता है? जब प्रतिच्छेद करेगी तो जो बिंदु दोनों भुजाओं के लिए, दोनों रेखाओं के लिए कॉमन होगा उसे हम क्या कहेंगे? समीकरण का हल कहेंगे, यानी उस बिंदु के निर्देशांक को हम समीकरण का हल कहेंगे। इस प्रकार दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि दोनों रेखाएं कैसी हो? समांतर हो। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा क्या हो? समपाती हो। तो समपाती होगा तो ऐसी स्थिति में रेखा का प्रत्येक बिंदु समीकरण का क्या होगा? हल होगा। अगर दोनों रेखाएं समांतर है तो हमारे पास कोई हल उपलब्ध नहीं होगा। तो इस तरह से हम ग्राफ बना के हल करते हैं। दूसरी विधि में, प्रतिस्थापन विधि में, हम क्या करते हैं कि किसी दो समीकरण में से किसी एक समीकरण को लेते हुए किसी एक चर का मान निकालते हैं दूसरे चर के पदों में। फिर उस, जैसे मान लीजिए पहले समीकरण से x का मान निकालते हैं, जो x का मान हमारे पास प्राप्त होगा वह मान समीकरण 2 में रखेंगे, जिससे हमारे पास y का मान प्राप्त हो जाएगा, और यही y का मान वापस पहले वाले समीकरण रखने पर प्राप्त हो जाएगा y का मान। इस विधि को हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? एक चर का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। इस कारण इस विधि को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तीसरा प्रश्न है विलोपन विधि का। विलोपन विधि में हमें दोनों समीकरणों को इस तरह से गुणा करके बनाना है कि उनमें से किसी एक चर के गुणांक समान हो जाए, जैसे कि x के गुणांक समान हो जाए या y के गुणांक समान हो जाए। तो उस ऐसे समीकरणों को आप सुविधा अनुसार जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। जैसी स्थिति होगी, जोड़ना है तो जोड़ेंगे, घटाना है तो घटाएंगे, और फिर इस तरह से जोड़ने और घटाने से एक पूरा पद विलुप्त हो जाएगा। कोई भी एक चर वाला पद है, जैसे x का है तो x का विलुप्त हो सकता है, y का विलुप्त होगा तो क्या होगा? x का मान प्राप्त हो जाएगा। अगर x का पद विलुप्त होगा तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम है वो मान ज्ञात करते हैं। इस कारण इस विधि को हम क्या कहेंगे? विलोपन विधि कहते हैं। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में हम इन तीन विधियों का उपयोग करते हुए समीकरणों को हल करते हैं। एक और तरीका भी है, यहां से बोर्ड एग्जाम में अक्सर प्रश्न बनता है कि दिए हुए समीकरण युग्म से उनके गुणांकों से ये पता कीजिए कि इनका हल कैसा है। तो तीन स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति है a1 अपन a2 b1 अपन b2 के बराबर नहीं हो। अगर हमें a1 अपन a2 का अनुपात b1 अपन b2 के अनुपात के बराबर प्राप्त नहीं हो
तो इसका मतलब जो हम ग्राफ बनाएंगे समीकरणों से तो वह कैसा होगा, उनकी रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। दोनों समीकरणों की रेखाएं क्या करेगी, यानी रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेद करेगी। और हमें पता है जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो उसका हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब एक हल प्राप्त हो जाएगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब हम हल तो ज्ञात कर पा रहे हैं, x और y के मान ज्ञात कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, हल कैसा होगा, संगत हल होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि उनके गुणांकों की तुलना करके हम बिना हल के भी प्राप्त कर सकते हैं, कह सकते हैं कि इसका हल कैसा होगा, जैसे a1/a2 b1/b2 अगर c1/c2 के बराबर नहीं हो, अगर इनके अनुपात इस स्थिति में हो तो हम कहेंगे कि उनका अगर ग्राफ बनाया जाए तो कैसा बनेगा, रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। कैसी होगी, समांतर रेखाएं होगी। और जब हमें पता है कि समांतर रेखाएं हैं तो हल कैसा होगा, कोई हल नहीं होगा। भाई कोई ऐसा बिंदु नहीं है जो दोनों रेखाओं के लिए उभयनिष्ठ हो, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं है तो कैसा हल होगा, असंगत, यानी जो समीकरण है वो कैसे होंगे, असंगत होंगे। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर है और c1/c2 के भी बराबर है, यानी तीनों अनुपात है वो बराबर हो, तो हमारे जो अगर ग्राफ बनाएंगे तो रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी। रेखाएं कैसी होगी, समपाती। और जब हमें पता है कि रेखाएं समपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, तो ऐसी स्थिति में हमारा हल कैसा होगा, अनेक हल होंगे, यानी रेखा का, दोनों रेखाओं का प्रत्येक बिंदु हल कहलाएगा। इसका मतलब हल कैसा है ज्ञात कर पा रहे हैं हम, यानी समीकरण कैसे होंगे, संगत होंगे। कैसे होंगे, संगत। आपको इस टेबल को याद रखना है और इस टेबल से एक प्रश्न हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्या यहाँ से कोई प्रश्न आए तो कर सकते हैं आप? yes. आपको केवल गुणांकों की तुलना करके बताना है कि हल कैसा होगा या रेखाएं कैसी होगी। कर सकते हैं आराम से? yes. तो देखेंगे यहाँ से आए हुए हम बोर्ड के जो 2020 से 25 के बीच में जो भी बोर्ड क्वेश्चन बनाए हैं इस टॉपिक से, उसको हम हल करके देखेंगे।